हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के लगभग इस टाइम 5:30 या पौने 6 बजे होंगे। और इससे पहले झाड़ू वगैरह लगा ली थी मैंने, और जो थोड़ा बहुत सामान था वो संगवा लिया था। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना दरबार सजाने, जो कि मेरा काम रात में अधूरा रह गया था। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले जो पिंक वाले कर्टेन बनाए थे मैंने रात में साड़ी में से, तो वो लगा दिए हैं। और इससे नीचे ही जो हमारे ब्लू वाले कर्टेन्स हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए कर्टेन्स वगैरह लगाने के बाद, और अब मैंने मेज को साफ़ करके और मेज लगा दी है कर्टेन्स के आगे की साइड। और इसी से ही मैं इन पर्दों को दबा के और सही से मतलब टाइट से कर दूंगी, जिससे कि ये उड़े ना। और उड़ रहे थे ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने इस टाइम पे फ़ैन बंद कर दिया है। और इसके बाद मैं इसमें लास्ट में सेफ्टी पिन लगा दूंगी, तो जिससे कि ये बीच में से जो जॉइंट है वो एक साथ हो जाएगा, और बीच में से मतलब उड़ेंगे नहीं, और जो पीछे के जो पर्दे हैं वो भी नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो बाकी बचा हुआ पोछा है वो लगाने लगी हूँ मैं पहले। तो इससे मतलब टेबल वगैरह सेट करने के बाद फिर सबसे पहले पोछा लगा के, और बाकी की जो डेकोरेशन है वो उसके बाद करूँगी मैं। तो यहाँ पर ये देखिए पर्दों में पिन लगाने के बाद फिर मैंने ले लिया है एक पटरा, जो कि मतलब छोटी सी पटरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो ले ली है। और फिर ले लिया है एक पिंक कलर का कपड़ा, जो कि कोरा था और जिसके कि मैंने रात में ही किनारे वगैरह सिल के रख दिए थे। तो वो पटरी पे बिछा दिया है, और उसके साइड में रख दिए हैं दोनों साइड कलश। तो ये कलश और नारियल जो है ये हमारे मंदिर में ही रखे रहते हैं, तो वहीं से उठा के मैंने साफ़ करके ये रख दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ चुन्नी। तो मैं मेज पे मैंने एक चादर बिछा ली थी, जो कि मतलब कोरी चादर थी ये भी। तो ये चादर बिछाने के बाद और फिर मैंने ले ली है एक रेड कलर की चुन्नी, जिसे कि मैं सामने की साइड मतलब मेज के जो नीचे का हिस्सा है जिससे कि वो ढक जाए। और थोड़ा रेड कलर से मतलब कंट्रास्ट सही आ रहा था, तो अच्छा भी लगने लगा था। लेकिन ये चुन्नी थोड़ी सी गलत लग गई, तो ये मुझे इधर से नहीं लगानी थी, दूसरी साइड से लगानी थी। वो अभी आपको आगे पता चलेगा। और इसी बीच में लगाने लगे हैं हम लड़ियाँ, क्योंकि फिर ये सीढ़ी बाहर निकालनी थी, तो पहले ये लड़ी का जो काम है वो करने लगे थे। तो यहाँ पर ये देखिए चुन्नी जो लगानी थी मुझे, मैं वो दोबारा से लगाने लगी हूँ। और चुन्नी मैंने दोबारा से हटा के इसलिए लगाई थी, क्योंकि जिधर से मैंने पहले शुरू करी थी उधर से और सामने की साइड फिर चुन्नी थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो मैंने इसलिए पहले सामने की साइड पूरी करी। और जो दूसरी साइड है वो साइड दिख नहीं रही थी, तो इसलिए अगर छोटी भी पड़ रही थी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने चुन्नी की जो साइड थी वो चेंज की थी। और उसके बाद ये लगाने लगे हैं जो बाकी बची हुई लड़ी है वो, क्योंकि टाइम इतना कम था, तो इसीलिए बस जो काम मिल रहा था वो उस टाइम पे कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह पूजा भी करनी थी, फिर इन्हें काम पे भी जाना था।
तो ये देखिए, ये जो लड़ी लगा रहे हैं हम, लड़ी लगाने के लिए मैंने कोई भी कील नहीं गाड़ी थी दीवार में, बस एक दो जगह सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया था, पर्दे को भी और लड़ी को भी। और एक दो जो माला वगैरह लगाई थी वो भी मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से ही लगाई थी, क्योंकि अभी नई नई सफ़ेदी हुई है तो कील वील गाड़ने का तो मन नहीं होता। और कील गाड़ने की वजह से ही हमने जो दरबार सजाया है उसकी जगह चेंज कर दी थी। और जगह इस तरह से चेंज की थी कि दिशा वही थी लेकिन थोड़ा सा मतलब साइड चेंज हो गई थी। तो जहाँ हमने पिछली साल दरबार सजाया था वहाँ पे हमें कील वगैरह गाड़नी होती है पर्दे टांगने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये विंडो है हमारी, तो विंडो पे पर्दा रहता है और उसी के ऊपर से हमने दूसरा पर्दा लगा दिया था। तो यहाँ पर ये देखिए लड़ी वगैरह लग चुकी है मेरी। तो जी ये देखिए लड़ी वगैरह लगाने के बाद अब मेरे पास रखी थी एक दो माला, जो कि मैं वो भी पिन से ही अटैच करके और इसमें पर्दे में टांग दूंगी। और एक नारियल रखा हुआ था, मतलब दो नारियल थे जो दोनों कलश के ऊपर रखे थे, तो उसमें से एक नारियल के ऊपर चुन्नी नहीं थी तो उस पर ये चुन्नी लपेट के ले आए हैं। वो नारियल रख दूंगी, क्योंकि नारियल कभी भी बिना चुन्नी लपेटे नहीं रखना चाहिए, अगर चुन्नी ना हो तो उस पर कलावा लपेट के रख दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए माला भी लगा दी है मैंने, और ये हटाने लगे हैं सीढ़ी। और उसके बाद ये दूसरी माला है, तो इसे मैं आगे की साइड लगा के देख रही थी, लेकिन अच्छी तो लग रही थी, लेकिन मतलब ज़्यादा वजन की वजह से और ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से फिर ये मैंने नहीं लगाई। तो ये देखिए यहाँ पर माला तो मैंने हटा के रख दी थी साइड, और उसके बाद ले लिया था मैंने दुपट्टा। तो ये जो दुपट्टा है नेट का दुपट्टा है और क्रीम कलर में है, और सामने की साइड जैसा कि पहले ही देखा आपने रेड कलर का दुपट्टा लगा हुआ है, तो उसी के ऊपर क्रीम कलर का कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो दुपट्टा लगाया था मैंने बस लड़ी में ही, लड़ी के सहारे ही रोक दिया था और उसी से ही रुक गया था, क्योंकि नेट का कपड़ा है, हल्का सा कपड़ा था। और बीच में बस एक सेफ्टी पिन अटैच कर दी थी, क्योंकि बीच में सपोर्ट के लिए कुछ नहीं था। और उसके बाद मैंने जो ये चादर है इसके ऊपर भी एक रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया था, वो अभी आप आगे देखिएगा। और वैसे भी भगवान के नाम का अगर हम कुछ करते हैं मन से तो उसकी अलग ही रौनक होती है, चाहे वो प्रसाद हो। प्रसाद भी अगर हम भगवान के नाम का बनाते हैं, सिंपल सा प्रसाद बनता है और उसमें अलग ही स्वाद आता है। और ऐसे ही डेकोरेशन का है, तो अगर भगवान के नाम की कर रहे हैं तो वो अपने आप ही रौनक आ जाती है। तो ये देखिए पिन लगा दी है मैंने, और इसके बाद अब मैं इस पर डाल दूँगी रेड कलर का कपड़ा। और उसके बाद मैं और बंकू गए थे ऊपर, क्योंकि हमें लाने थे ऊपर से प्लांट्स कुछ। तो क्योंकि मेरी कोई भी डेकोरेशन हो बिना प्लांट्स के अधूरी ही लगती है मुझे, तो 3-4 प्लांटर थे जो कि मैं ऊपर से उठा के लाई थी, और वो मैंने दरबार में रख दिए थे। वो किस तरह से रखे थे वो अभी आप देखिएगा। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट्स करके प्लीज़ ये भी बताइएगा कि दरबार आपको कैसा लगा। और इसी के साथ ही चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।